नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें लॉजिकली इक्विवेलेंट के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी पीवाईक्यू है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉजिकली इक्विवेलेंट में तीन चीज़ें पढ़े थे, कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, या उसी को कॉन्ट्रापॉजिटिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन को समझते हैं। पहला आपका कन्वर्जन, दूसरा ऑबवर्जन, ऑबवर्जन, तीसरा क्या आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब ध्यान रखो, कन्वर्जन, ऑबवर्जन या कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव में चेंज किया जाता है। ओरिजिनल स्टेटमेंट को किस में चेंज किया जाता है, कन्वर्जन में, ऑबवर्जन में, या कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन का एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्जन, ये ऑबवर्जन, ये कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब ध्यान रखो, अब उसमें तीनों में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेते हैं। कन्वर्जन का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ए, ई, आई और ओ। ऑबवर्जन का ए, ई, आई और ओ। उसका कॉन्ट्रापोजिशन का या कॉन्ट्रापॉजिटिव जिसे कहते हैं, ए, ई, आई और ओ। तीनों का हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाया। इसी को शॉर्ट रिवीजन में रिवाइज करते हैं। अब ध्यान रखो, कन्वर्जन में कौन कौन सा बनता था, कुछ कन्वर्जन में कुछ इस तरह से फिगर बना था। ऑबवर्जन में कुछ इस तरह से, ए को ई से, ई को ए से, ठीक, आई को ओ से, ओ को आई से, ये इंटरचेंज हो रहे थे। अब ध्यान रखो, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या बना था, तो ए और ओ बना था, ए और ओ के संबंध में। अब ध्यान रखो, जो ए है आपका क्या डिनोट कर रहा है, ऑल, जो ई नो, आई सम, ओ सम नॉट। ठीक, इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को पता होगा कि ए क्या होता है, ई क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन के नियम समझ लेते हैं। कन्वर्जन का नियम क्या है, ये कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन के नियम क्या होते हैं, कन्वर्जन में पहला नियम क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज ही नहीं करेंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। दूसरा नियम क्या था आपका, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना था, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रख दिए, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रख दिए। अब हम कन्वर्जन का रूल पढ़ने बाद ठीक कॉन्ट्रापोजिशन का रूल समझते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन का रूल ये कहता है, यहाँ पे भी क्वांटिटी और क्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कन्वर्जन जो है उससे अब जो कॉन्ट्रापोजिशन होता है, एक रूल अधिक होता है, जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट मतलब कहने का सेंस उसका विलोम कर देंगे, विपरीत कर देंगे। मैन लिखा है तो नॉन मैन हो जाएगा, वोमेन लिखा है नॉन वोमेन हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आते हैं अपने
तीसरे रूल पे। ऑबवर्जन जो टॉपिक है उसका रूल आप समझते हैं। ऑबवर्जन में ये समझते हैं, ये रहा ऑबवर्जन। ऑबवर्जन में क्या था, पहला रूल आपका ये कहता है ऑल को नो के साथ, ये जो इसके ऊपर वाले को ध्यान रखना, ऑल को नो के साथ, नो को ऑल के साथ चेंज कर देंगे। ठीक, क्वांटिटी इसमें चेंज नहीं होती है, बस ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको नेगेटिव बना, जो ऑल वाला स्टेटमेंट होता है आपका पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दिए, और जो नेगेटिव नो वाला वो उसको पॉजिटिव ऑल में कन्वर्ट कर दिए। तो ये ध्यान रखना, क्वालिटी और क्वालिटी को चेंज किया जाता है लेकिन क्वांटिटी को नहीं चेंज किया जाता है। कैसे? क्वांटिटी, ऑल आपका यूनिवर्सल है, नो भी आपका यूनिवर्सल है, ये क्वांटिटी बताता है। लेकिन ध्यान रखो, ऑल आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो आपका निगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्वालिटी चेंज होगी। क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्या होगी? क्वालिटी चेंज होगी, क्वालिटी चेंज होगी। अब आते हैं दूसरा इसका रूल, सम को सम नॉट में चेंज करेंगे और सम नॉट को सम में चेंज करेंगे। अब ध्यान रखो, यहाँ पे भी क्या है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, सम नॉट भी आपका पर्टिकुलर है, सम भी आपका पर्टिकुलर है। लेकिन ध्यान रखो, सम आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट था, सम नॉट आपका निगेटिव स्टेटमेंट था, तो इसलिए क्वालिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है। अब ध्यान रखो, जो इसका प्रेडिकेट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट का समझना, विपरीत या उसे कहते हैं विलोम। उदाहरण के तौर पे समझो इस चीज़ को, अगर मोर्टल लिखा है तो उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में नॉन मोर्टल कर देंगे। अब ध्यान रखो, मैन लिखा है तो क्या करेंगे, नॉन मैन कर देंगे, प्रेडिकेट ये नॉन लग जाता है, ध्यान रखना इसको। अब हम कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन के रूल समझ लिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल वुमेन आर हॉनेस्ट ह्यूमन बीइंग, लॉजिकली इक्विवेलेंट इसका क्या होगा। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है, डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट दे दिया ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पे कुछ ना बोला है कि कन्वर्जन करना, ऑबवर्जन करना है कि कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापोजिटिव करना। तो आप क्या करेंगे, सीधे आप चित्र बनाएंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ए ई आई और ओ, ए ई आई और ओ। अब ध्यान रखो, ऑल का ये स्टेटमेंट है, ठीक, तो यहाँ पे तो अपवाद होगा। कन्वर्जन में कुछ इस तरह था, कॉन्ट्रापोजिशन में कुछ इस तरह था, कॉन्ट्रा नहीं, ऑबवर्जन ये है, ये ऑबवर्जन में कुछ इस तरह था, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में ये इस तरह था। तो ध्यान रखो, ऑल वाला यहाँ पे अपवाद है, इसलिए कन्वर्जन तो इसका होगा नहीं, ध्यान रखो। लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन और ऑबवर्जन में हम ध्यान देंगे, ये ऑबवर्जन है। ऑल, यहाँ पे क्या लिखा, ऑल वुमेन आर हॉनेस्ट ह्यूमन बीइंग। अब ध्यान रखो, यहाँ पे ऑल वाले स्टेटमेंट, ऑल को नो के साथ कन्वर्ट करो, ये हम इसका क्या कर रहे हैं, ऑबवर्जन काम कर रहे हैं। पहले ऑल नो वुमेन आर हॉनेस्ट ह्यूमन बीइंग लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रेडिकेट को नॉन हॉनेस्ट ह्यूमन बीइंग, हमने इसका ऑबवर्जन निकाल लिया है। अब ध्यान दो, अब इसका क्या करते हैं, कॉन्ट्रापोजिशन भी निकाल लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा आंसर ये होगा कि ये होगा। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या करते हैं कि देखो, ये ऑल है, ये सम नॉट है, तो हमें ऑल का यहाँ क्वेश्चन किया है, तो ऑल वाला समझो, यहाँ पे ऑल को ऑल ही रहने, क्योंकि कॉन्ट्रापोजिशन में क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज ही नहीं करना है, तो ऑल को ऑल ही रहने देंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो ऑल हॉनेस्ट के यहाँ पे नीचे करते हैं इसको,
एक नए पेज में इसको समझाते हैं। यहाँ से ये चीज़ हटाते हैं। ये इरेज कर दिए। अब ध्यान रखो यहाँ पे हम इसका ये क्या किए थे, ऑबवर्जन निकाल लिए थे, ये ऑबवर्जन स्टेटमेंट है। लेकिन हमें अब क्या करना है, कॉन्ट्रा पोजिशन के भी निकालना ऑल का, क्योंकि ऑल का कॉन्ट्रा पोजिशन होता है, जबकि कन्वर्जन में ऑल अपवाद है। तो ध्यान रखो, ऑल को ऑल ही रहने देंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट आपका है तो प्रेडिकेट कर देंगे, वुमेन को वुमेन कर देंगे। अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह हॉनेस्ट, हॉनेस्ट ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे क्या है, आपका कोपला आ जाता है, या इसे कहते हैं पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव मतलब कहने का सेंस क्वालिटी इसे कहते हैं। अब ध्यान रखो, हमने इसका कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में एक और रूल फॉलो होता है, ध्यान रखो इस चीज़ को। कौन सा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करना है, लेकिन ध्यान रखो कॉम्प्लीमेंट भी करना है। तो ओमैन लिखा है तो नॉन ओमैन हो जाएगा। प्रेडिकेट को भी सब्जेक्ट की जगह रखना है, लेकिन ध्यान रखो कॉम्प्लीमेंट करना था कॉन्ट्रापोजिशन में, तो यही क्या हो जाएगा आपका, नॉन वुमेन हो जाएगा, नॉन हॉनेस्ट ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो ये सही, अगर ये वाला ऑप्शन में दिया है तो ये सही। तो हम देखते हैं दोनों में से कौन सा है ऑप्शन में दिया, नो वुमेन आर नॉन हॉनेस्ट ह्यूमन बीइंग, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो क्लियरली आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी में आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो बर्ड्स आर मैमल। ध्यान रखो इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट करना है। क्वेश्चन वहाँ पे बोल ही नहीं रहा है कि कन्वर्जन करना है कि ऑबवर्जन करना है कि आपका कॉन्ट्रापोजिशन करना है। तो आपको खुद ही से निकालना है तीनों स्टेटमेंट को, कि कन्वर्जन निकालने पे कौन सा ऑप्शन आपके, मतलब कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो हम पहले तीनों को बना लेते हैं, ए ई आई और ओ, ए ई आई और ओ, ए ई आई और ओ। अब ध्यान रखो हमारा फिगर कुछ इस तरह था। अब पूछा किस में, नो का, नो किस में होता है, ये आपका कन्वर्जन में होता है। कन्वर्जन हमको पहले निकालना है। अब फिर किस में होता है, अब ये क्या होता है, ऑबवर्जन, ऑबवर्जन में होता है। लेकिन हमें क्या नहीं निकालना, कॉन्ट्रापोजिशन निकालना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नो का कोई होता ही नहीं है स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, नो नो बर्ड्स आर मैमल। अब ध्यान रखो हमें इसका कन्वर्जन निकालना, तो क्वालिटी और क्वांटिटी कन्वर्जन में चेंज ही नहीं होता है, तो नो को नो ही रहने देंगे। नो को क्या करेंगे, नो रहने देंगे। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले जाएंगे, तो बर्ड्स। अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह मैमल। अब कोपला आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान रखो अगर ये स्टेटमेंट आपका दिया है तो वो सही होगा, नो मैमल आर बर्ड्स, आपका ये दिया है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम दूसरे वाले को भी निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख देते हैं, ऑल बर्ड्स आर मैमल। अब ध्यान रखो इसका क्या निकालते हैं, ऑबवर्जन निकालते हैं। तो हमें पता है ऑल को नो के साथ रिप्लेस कर दो, पहला रूल यही फॉलो हो गया। अब ध्यान रखो जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो बदलता ही नहीं है, आर। मैमल को जो प्रेडिकेट है आपका कॉम्प्लीमेंट कर दो, नॉन मैमल्स। ध्यान रखो हमने क्या गलती किया है कि यहाँ पे ऑल रख दिया है, जबकि क्वेश्चन में क्या था, नो वाला था, नो बर्ड्स होगा, नो बर्ड्स आर मैमल। ऑल वाला भी निकाल दिया, नो वाला भी देख लो आप लोग। तो नो क्वेश्चन में जो किया है वो क्या किया, नो को ऑल में चेंज कर दो। अब बर्ड्स को जो सब्जेक्ट है उसी पे जगह रहने दो, आर को आप अपने जगह पे रहने दो, जो प्रेडिकेट है आपका उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, नॉन मैमल हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में आपका कौन सा दिया है, ऑप्शन में आपका
ऑप्शन में आपका ये दिया नो मैमल आर बर्ड्स, नो मैमल आर बर्ड्स, आपका ये भी हो सकता है ऑल अगर दिया होता ऑल बर्ड्स आर नॉन मैमल, तो यहाँ पे क्या दिया ऑल नॉन बर्ड्स आर मैमल दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अब ध्यान रखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान रखना, ऑल दिया है कि नो दिया है, सम दिया है कि सम नॉट दिया है। देखो जैसे हमने नो का क्वेश्चन दिया था लेकिन हमने ऑल से सॉल्व किया था, ये गलत हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखना आप लोग क्या करना है कि नो जो अगर दिया है तो नो से सॉल्व करना। तो हम तीसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा, सम नॉट पूछा है, ध्यान रखो सम नॉट यहाँ पे दिया है, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आप यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है स्टेटमेंट, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम नॉट, सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल्स। अब ध्यान रखो इसमें सम नॉट का किसमें यहाँ पे ध्यान रखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है, यहाँ पे खुद लिख लेते हैं आप। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको किसे कहते हैं, कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसे कहते हैं, कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसी को कहते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव दे या कॉन्ट्रा पोजिशन दे क्लियर होना चाहिए कि किसका कौन सा नाम होता है। तो हम इसका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेते हैं, ए ई और आई ओ। अब इसमें ध्यान रखो इसका फिगर कुछ इस तरह बना था, ए और ओ, तो वो आपका सम नॉट वाला क्वेश्चन में दिया है। अब इसका क्या करना है, चेंज करना है कॉन्ट्रा पोजिशन में। ओरिजिनल स्टेटमेंट आपका ये है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट हो गया। ओरिजिनल स्टेटमेंट को ही क्या करना है हमको कॉन्ट्रा पॉजिटिव में चेंज करना। तो हम रूल यही पढ़े हैं कि सम नॉट को क्या करो, क्वांटिटी और क्वालिटी को सेम रहने दो। यहाँ पे सम, यहाँ पे डॉग, नॉट, सम नॉट जैसे है वहीं पे लिख दिए। डॉग्स जो है आपका सब्जेक्ट है, ये डॉग्स क्या है आपका सब्जेक्ट है। अग्रेसिव एनिमल आपका क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। अब ध्यान रखो अब हम इसमें क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ आ गया, सब्जेक्ट आपका डॉग्स यहाँ पे आ गया। अग्रेसिव एनिमल आपका, अग्रेसिव एनिमल आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया, अग्रेसिव एनिमल। अब ध्यान रखो कॉम्प्लीमेंट करना है सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट कर देना है, रूल यही था ना। तो आप कॉम्प्लीमेंट कर दो नॉन लगा के, नॉन नॉन। अब देखो सम नॉन एग्रेसिव एनिमल आर नॉट, यहाँ पे आर नॉट नॉन डॉग्स। अब ध्यान रखो सम नॉन एग्रेसिव एनिमल आर नॉट नॉन डॉग्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्रा पोजिशन पूछा है। अब हिंदी में देखो विपरीत, इसलिए हिंदी में जब भी आप देखोगे यहाँ पे भी क्या किया है लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये तो बोल दिया है यहाँ पे। जब भी हिंदी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको कि वो हर जगह विपरीत कर देता है हिंदी में, इसलिए आपको यहाँ पे गलत हो सकता है। इसीलिए क्या किया गया है, इसको इंग्लिश में समझाया गया है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पोजिशन और अबॉर्जन को। अब ध्यान रखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है, प्रपोजिशन। तो अब हमें इसमें दो ऑप्शन अब सेलेक्ट करना है। तो ध्यान रखो सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेंगे, ए ई आई और ओ। अब इसको छोटे छोटे में बनाना क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, ए ई आई ओ, ए ई आई और ओ। अब ध्यान रखो फिगर कुछ इस तरह बना था आपका, ये क्या है कन्वर्जन है, ये कॉन्ट्रापोजिशन है, ये अबॉर्जन है, सी ओ सी। अब ध्यान रखो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सबसे पहले हम इसमें क्या खोजेंगे, ओरिजिनल टर्म खोजेंगे, ओरिजिनल स्टेटमेंट खोजेंगे, क्योंकि ध्यान रखो नो डॉग्स आर एग्रेसिव आपका ये भी हो सकता है, नो एग्रेसिव एनिमल आर डॉग ये भी आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखो नॉन, ये कोई ना कोई तो चेंज किया गया है, चाहे कन्वर्जन में किया गया, चाहे अबॉर्जन में, चाहे कॉन्ट्रापोजिशन में किया गया, ये नहीं हो सकता। सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल ये भी आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट हो सकता है।
अब हम क्या करते हैं, नॉन डॉग को अगर हम इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट मान लेते हैं, नॉन डॉग, नो डॉग्स आर एग्रेसिव एनिमल। अब ध्यान रखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन ध्यान रखते हैं। तो नो का किस में होता है, आपका कन्वर्जन में होता है, ठीक, आपका ऑबवर्जन में होता है, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में नहीं होगा, तो इसको नहीं चेक करेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको चेक करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक, ये हमने क्वालिटी और क्वांटिटी वैसे ही रहने दी है। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, तो डॉग्स को यहाँ पे रख दिया डॉग्स, एग्रेसिव एनिमल को आपका सब्जेक्ट की जगह एग्रेसिव एनिमल। अब ध्यान रखो, जो आर है आपका यहीं पे आ जाएगा सेम जगह। तो ध्यान रखो, नो एग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग्स है, तो क्या क्या ये ऑप्शन में दिया है, तो ध्यान रखो नो एग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग, ये ऑप्शन आपका सही है। अब जो क्या करना हमें, ऑबवर्जन निकालना इसका, तो ऑल को क्या करेंगे, नो के साथ चेंज कर देंगे, नो को क्या करेंगे, ऑल के साथ चेंज कर देंगे, ठीक। और इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने देंगे, डॉग आपका सब्जेक्ट है, जो आर है आपका वो कोपला, ये इसे सेम जगह रहेंगे। जो प्रेडिकेट है एग्रेसिव एनिमल, उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, नॉन एग्रेसिव एनिमल्स। अब ध्यान रखो, क्या ये ऑप्शन में दिया ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव, यहाँ पे एनिमल आपका मिसप्रिंट हो गया है। तो ध्यान रखो ABC, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, आप दो का तो करना ही है, चाहे कन्वर्जन में करो चाहे ऑबवर्जन में करो, ठीक। तो ये क्या हो गया, ABC आपका सही हो गया। अगर हम मान लीजिए हम इसका क्या करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा ही नहीं, तो ध्यान रखो ये होगा ही नहीं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखो लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब हमें क्या करना है, हमें पहले ओरिजिनल स्टेटमेंट खोजना है। नॉन लगा है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट आपका नहीं है, नॉट नॉन ये भी आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान रखो, ये आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट हो सकता है। अब ध्यान रखो, हम सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं, सम नॉट वाले को। सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस। अब ध्यान रखो, सम नॉट का किस में होता है, क्या, ये ध्यान रखो। अब डायरेक्ट हम चित्र बना रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अब हम नहीं लिखेंगे, आप चित्र से अब समझो। अब किसका सम नॉट का किस में होता है, इसमें होता है और यहाँ पे होता है। तो सम नॉट का जो जिसमें होता है, तो ये ऑबवर्जन में होगा और कॉन्ट्रापोजिशन में होगा, तो सम नॉट को सम में चेंज कर देंगे। अब ध्यान रखो, जो ऑबवर्जन का रूल था कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने देंगे, ठीक, और जो कोपला को कोपला की जगह रहने देंगे। सम नॉट को हमने चेंज कर दिया, और जो ये प्रेडिकेट है आपका वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नॉन एम्फीबियंस क्या ये ऑप्शन में दिया है, तो सम फिशेस आर नॉन एम्फीबियंस, ये आपका तीसरा ऑप्शन दिया है। अगर हम एक को पकड़ के चलते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 है, सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, तो आपको क्या है, तीसरा वाला ऑप्शन आपको मिल गया। अब हम इसी का क्या करते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ही कर लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले जाओ, क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे, सम नॉट है तो सम नॉट रहने देंगे, ठीक, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह। अब ध्यान रखो, इसमें क्या एक रूल एक्स्ट्रा था कन्वर्जन से, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट करना था, यहाँ पे क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट करना था। कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे आप, तो नॉन लगा के, अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका यहाँ पे समझो इस चीज़ को,
ACD आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट हो गया, ये दोनों का क्या हुआ था, ऑबवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन हुआ था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पे। ये आपका ACD हो गया। 6वें नंबर पे आते हैं आपके। अब यहाँ पे क्या किया है, और लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ दिया। ध्यान रखो, इसमें से कोई ना कोई तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल स्टेटमेंट आपको खोजना है। तो नॉन फंगी हो गया, ये भी क्या हुआ है, किसी ना किसी चीज़ का क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ है, ऑवर्जन हुआ है या कॉन्ट्रापोजिशन हुआ है। यहाँ भी नॉन लगा है, तो ये दोनों तो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है। आपका बी या सी क्या होगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट होगा। तो हम सबसे पहले बी को पकड़ के चलते हैं। बी क्या कह रहा है, सम नॉट वाला स्टेटमेंट है। सम प्लांट सम प्लांट्स आर नॉट फंगी। अब ध्यान रखो, ये क्या है, ओरिजिनल स्टेटमेंट, ओ यस, ठीक। अब सम नॉट का किस में होता है, आपका ये क्या है, फिगर बन गया शॉर्ट में, ठीक। अब देखते हैं सम नॉट किस में होता है। सम नॉट का ये हो गया और सम नॉट का यहाँ पे भी हो गया। तो सम नॉट को सबसे पहले हम किसका क्या करते हैं, ऑबवर्जन करते हैं। तो सम नॉट का जो ऑबवर्जन करेंगे, तो सम नॉट को सम में चेंज कर देंगे। सम नॉट को क्या किया हमने, सम में चेंज कर दिए। अब फिर ध्यान रखो, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट की जगह रख दो। प्रेडिकेट को क्या करो, यहाँ पे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिए। जो कोपला आपका यहीं पे आ जाएगा। सम नॉट था आपका सम में चेंज हो गया। जो फंगी है, ध्यान रखो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना था प्रेडिकेट को, तो यहाँ पे नॉन फंगी हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसका ऑबवर्जन हो गया। अब ध्यान रखो, इसी काम को क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या पोजीशन चेंज करना है। तो सम नॉट का क्या होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें चेंज ही नहीं होता है। सम नॉट को सम नॉट रहने दो आप, ठीक। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को पहले सब्जेक्ट की जगह लाओ, फंगी। सब्जेक्ट को, जो प्लांट है आपका सब्जेक्ट है, वो प्रेडिकेट की जगह आ गया। अब ध्यान रखो, कॉम्प्लीमेंट करना था, क्या करना था, कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता था कि आपका क्वालिटी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लाओ। फिर ध्यान रखो, उसका कॉम्प्लीमेंट करना था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, नॉन लगा के। नॉन यहाँ पे लग गया आपका, नॉन यहाँ पे लग गया। क्या ये ऑप्शन में दिया है। अब ध्यान रखो, बी को हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट माना है, ओरिजिनल स्टेटमेंट। अब ध्यान रखो, सम प्लांट आर नॉन फंगी, आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। अब आते हैं, सम नॉन फंगी आर नॉट नॉन प्लांट, सम नॉन फंगी आर नॉट नॉन प्लांट, ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है। अब इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालते हैं। ध्यान रखो, समझना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा, फिर दोबारा रिपीट करके आप वीडियो देखो, लेकिन समझो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान है। बस एक बार आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप एग्जाम हॉल में बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कोई ओरिजिनल स्टेटमेंट ढूंढते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, नॉन लग गया, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट आपका नहीं है। नॉन लगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ध्यान रखो, आपका या तो पहला होगा या तो डी होगा आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो हम ए को मान के चलते हैं, पहले ए को मानते हैं। सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बीइंग। अब ध्यान रखो, ये क्या है, आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट, ओ यस। अब हम इसको क्या करें, सम नॉट का किस में होता है, सम का यहाँ पे पूछा, सम है सिर्फ। ध्यान रखो, तो सम का किस में होता था, हम फिगर बनाते हैं पहले, कुछ इस तरह आपका फिगर बनाएगा। तो सम यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका सम है। तो हम कन्वर्जन में ध्यान रखते हैं, सम को सम ही रहने देंगे, क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी कन्वर्जन में चेंज नहीं होगी, ठीक। सब्जेक्ट को आपका जो मैन है आपका प्रेडिकेट की जगह चला जाएगा, और जो प्रेडिकेट है एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, एरोगेंट ह्यूमन बीइंग। अब ध्यान रखो, जो आर है आपका कोपला यहाँ पे सेम जगह आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन। अब इसको हमको क्या करना है, ऑबवर्जन निकालना है इसी का।
तो सम है तो सम नॉट में चेंज कर देंगे। सम आर को आर की जगह रख के उसके बाद नॉट लगा देंगे, ध्यान रखो। अब सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेम जगह रख देंगे। जो सब्जेक्ट आपका है मैन, सब्जेक्ट की जगह रहेंगे। प्रेडिकेट एरोगेंट जो आपका है उसको क्या करना है, नॉन कॉम्प्लीमेंट करना है तो नॉन लगा देंगे। नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। अब ध्यान रखो क्या ये ऑप्शन में दिया है, सम एरोगेंट ह्यूमन, सम एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आर मैन, ये आपका डी दिया है, ठीक। सम मैन आर नॉट, सम मैन आर नॉट नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग, ए सी डी आपका ऑप्शन नंबर सही है। अब ध्यान रखो, अब हम ये भी बी वाले से भी निकाल लेते हैं। नहीं, बी वाला आपका क्या दिया है, बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया है, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है ही नहीं, ये ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया, हमको कन्वर्ट करना होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रखो यहाँ पे क्या किया, लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है किसका, नो मेटल आर गैसेस। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे वन लाइनर ये क्वेश्चन है, लॉजिकली इक्विवेलेंट फिगर बनाओ आप। जब हम फिगर बना लेते हैं तो नो का कहाँ कहाँ पे चेंज होता है, तो आपका कन्वर्जन में चेंज होगा या ऑबवर्जन में चेंज होगा, ठीक। तो कन्वर्जन को पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, नो मेटल आर गैसेस, गैसेस आपका कन्वर्जन इसका करते हैं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगी, तो नो को नो रहने देंगे। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। अब ध्यान रखो कोपला को आप यहीं पर रख दो, क्या हुआ, ये आपका कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन, ठीक। अब ध्यान रखो इसको हम ऑबवर्जन में चेंज करते हैं, तो नो मेटल, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, नो मेटल आर गैसेस। अब ध्यान रखो इसका जो ऑबवर्जन होगा, नो को ऑल में चेंज कर दो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दो, आर लिख दो, और प्रेडिकेट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, नॉन गैसेस। अब ध्यान रखो कौन सा ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑल वाला, ऑल वाला आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं मिल रहा है। अब ध्यान रखो नो गैसेस आर मेटल, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ये ध्यान रखना। आप क्या करना, लॉजिकली इक्विवेलेंट जब भी पूछ रहा है नो का या जिसका भी पूछे, आप सबका निकाल लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन से मैच कर लीजिए, ताकि आप क्लियरली रहें कि आपका क्वेश्चन 100% सही है। कोई शक की गुंजाइश मत रखना कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलो आपको पता चले कि ये क्वेश्चन को हमने ये ऑप्शन लगाया, आप क्लियर रहो अपने कॉन्सेप्ट को लेके। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान रखो लॉजिकली इक्विवेलेंट मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान रखो, अब इसको ध्यान रखो क्या करना है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं, नो फिशेस आर मैमल। अब ध्यान रखो फिगर कुछ इस तरह बना था, नो का किस में चेंज होता है, तो नो का आपका यहाँ है और यहाँ पे रहेगा। नो का कहाँ कहाँ पे है, कन्वर्जन में, ऑबवर्जन में। तो पहले कन्वर्जन करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगी, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब ध्यान रखो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, नो मैमल, और फिशेस को, जो फिशेस आपका सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट की जगह चला जाएगा, जो आर आपका है सेम जगह आ जाएगा। तो ध्यान रखो क्या ये ऑप्शन दिया है, मैच करो, नो मैमल आर फिशेस, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखो अब 2 वाला जो ऑप्शन है आपका 2 में दिया, ए का चौथा ए का तीसरा आपका कट जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार क्या करते हैं ऑबवर्जन भी चेक कर लेते हैं। अब नो दिया है तो जिसका ऑबवर्जन ऑल के साथ कन्वर्ट होगा, नो को ऑल के साथ, क्या ऑप्शन में ऑल दिया कहीं नहीं, तो सिर्फ क्या होगा आपका 2 होगा, तो 2 और 3। अब आपको चेक करना है क्या बी का तीसरा होगा या पहला होगा, तो अब इसको ध्यान रखते हैं बी वाला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे, ऑल फिशेस आर मैमल। अब इसको क्या करना, ऑल का देखो कहाँ कहाँ पे चेंज होता है, कन्वर्जन में चेंज नहीं होगा, ऑल को नो के साथ कन्वर्ट करो, नो। अब ध्यान रखो क्या ऑबवर्जन में जब भी चेंज किया जाता है तो ऑल को नो के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने, फिश आपका क्या है सब्जेक्ट है,
जो कोपला सेम जगह रह जाएगा। लेकिन ध्यान रखो मैमल को क्या करना है, जो प्रेडिकेट है आपका मैमल उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे नॉन मैमल लिख देंगे, मैमल्स। अब ध्यान रखो नो फिशेस आर नॉन मैमल्स, क्या दिया है ये, नो फिशेस आर नॉन मैमल, बी का पहला, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 सही हो जाएगा। अब ध्यान रखना जब भी आपको अगर ये चीज़ें ऑप्शन से लग रहा है कि आप और ज़्यादा सॉल्व करें, देखिए आपका जब 2 ही ऑप्शन से मिल लिया है आप करेक्ट हो गए तो फिर आप ज़्यादा टाइम एग्जाम में मत बर्बाद करिएगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप सी और डी सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब ध्यान रखो यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है, ठीक। यहाँ पे ना पूछ रहा है कन्वर्जन करना है कि ऑवर्जन करना है कि कॉन्ट्रापोजिशन करना है या कॉन्ट्रापॉजिटिव, आपको क्या करना है सबका निकालना है। तो नो का देखो किस में चेंज होता है, कन्वर्जन में चेंज होता है और ऑवर्जन में चेंज होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव या कॉन्ट्रापोजिशन में नहीं चेंज होता है। तो ध्यान रखो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं नो फ्रॉग आर्स आर मैमल्स, मैमल्स। अब ध्यान रखो इसका कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन क्वालिटी क्वांटिटी को चेंज ही नहीं करना है। ये जो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, जो आर आपका सेम जगह आ जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट की जगह चला जाएगा। अब ध्यान रखो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया, आपका ये हो जाएगा आंसर। अब ध्यान रखो ऑल को नो के साथ कन्वर्ट करो, क्या नो ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो क्या करना है नो को ऑल के साथ कन्वर्ट करना है। तो अब ध्यान रखते हैं नो वाला जो है स्टेटमेंट है आपका ऑवर्जन, अब ध्यान रखो ऑवर्जन इसका करना, तो नो को ऑल के साथ कन्वर्ट कर दो, ऑल के साथ कन्वर्ट करने के बाद आप समझो इस चीज़ को, जो सब्जेक्ट आपका है, जो सब्जेक्ट आपका है वो सेम जगह रख दो, सब्जेक्ट को क्या करो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ रख दो। अब ध्यान रखो जो कोपला आपका कोपला सेम जगह, प्रेडिकेट को क्या करो नॉन कॉम्प्लीमेंट कर दो नॉन लगा के, क्या ये ऑप्शन में दिया है आल फ्रॉग्स आर नॉन मैमल, आल वाला नॉन कर दिया, ध्यान रखो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ दिया, आपको बताया ही नहीं क्या किया है कि कन्वर्जन करो कि ऑवर्जन करो कि कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव करो, ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है पहले ओरिजिनल स्टेटमेंट ढूंढना है, तो नॉन इसमें लगा है नॉन इसमें लगा है, ध्यान रखो सम एनिमल आर बर्ड्स सम बर्ड्स आर एनिमल, तो क्या होगा ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहा है कन्वर्जन में, आप ध्यान रखो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह किया है प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, तो ए और डी ऑप्शन में होगा ही होगा, तो ए और डी आप देखो आप यहीं से क्या करोगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। लेकिन ध्यान रखो आप क्या करो सबसे पहले आप समझो इस चीज़, सबसे पहले आप क्या करना फिगर बना के आप पूरा सॉल्व करना, ठीक ना। अब ध्यान रखते हैं सबसे पहले फिगर बना लेते कुछ इस तरह आपका बनेगा, फिगर आपका बन गया। अब क्वेश्चन क्या है सम से शुरू हुआ है, तो सम किस में इसमें चेंज होगा और यह वाला, ठीक। तो सम को पहले क्वेश्चन लिखते हैं सम एनिमल आर बर्ड्स। अब ध्यान रखो इसका कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन जो कर रहे हैं तो सम को क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह रख दो एनिमल्स, अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रख दो। अब ध्यान रखो कोपला को अपने कोपले की जगह पर रख दो, ये आपका ध्यान रखो सम बर्ड्स आर एनिमल, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब ध्यान रखो इसी का क्या करो ऑवर्जन कर दो, तो सम को सम नॉट के साथ चेंज कर दो, सम आर के बाद आर लिखने के बाद आप क्या करो नॉट लगा दो, सम नॉट में चेंज हो गया। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दो, एनिमल है तो एनिमल रख दो। अब क्या करो आप बर्ड्स को क्या करो नॉन बर्ड्स कर दो, क्या ये ऑप्शन में क्या सम एनिमल आर नॉट नॉन बर्ड्स, सम एनिमल आर नॉट नॉन बर्ड्स, ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर सही तीसरा सही हो जाएगा। देखो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सम से शुरू हुआ है, आपको यहाँ पे बोला ही नहीं कि क्या करना है कन्वर्जन करना है कि ऑवर्जन की कॉन्ट्रापोजिशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं सम अटॉर्निस आर लॉजिशियन,
जिसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ नहीं आ रहा वो पुरानी वीडियो को देख के जरूर आए, तभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये पुरानी क्लास में बार बार चर्चा कर चुके गए हैं, तो ध्यान रखो आप। अब यहाँ पे सम, आप फिगर बनाओ, सम किस में चेंज होता है, तो यहाँ पे आपका सम है, ठीक, आपका यहाँ पे सम है। अब ध्यान रखो कन्वर्जन में सम आपका चेंज होगा, तो क्वालिटी क्वांटिटी को चेंज ही नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। सम लॉजिशियन, आर को आर की जगह रख दो। अब यहाँ पे ध्यान रखो प्रेडिकेट को आप क्या करो, सब्जेक्ट की जगह ला दो। अब ध्यान रखो क्या ये ऑप्शन में दिया सम लॉजिशियन वाला, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान रखो अगर इसका क्या करते हैं, ऑवर्जन करते हैं सम का, तो ऑवर्जन क्या होता है, सम नॉट में चेंज कर दो। अब प्रेडिकेट को क्या करो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने दो। अब ध्यान रखो क्या ये ऑप्शन में दिया है सम नॉट, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाए। ध्यान रखो आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ये वाला आपका गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। अब यहाँ पे ध्यान रखो लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट खोजना है, नॉन लगा है यहाँ पे भी नॉन लगा है, तो ये आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है ही नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये एरोप्लेन यहाँ पे ध्यान रखो। अब हम चलते हैं सबसे पहले ऑल को उठाते हैं, ऑल आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट मान लेते हैं, ऑल एरोप्लेन आर पॉल्यूटिंग ए व्हीकल, पॉल्यूटिंग व्हीकल। अब ध्यान रखो आपको क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना है। और देखो ऑल का किस में होता है, ध्यान रखो जो फिगर बना था आपका कुछ इस तरह बना था, एक मिनट, ये फिगर आपका यहाँ पे बनाते हैं, हाँ ये फिगर आपका यहाँ पे बनाते हैं, फिगर आपका क्या हो यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह बना था। तो ऑल का देखो किस में होता है, तो ऑल का कन्वर्जन नहीं होता है, तो इसलिए कन्वर्जन चेक ही नहीं करेंगे। आपका यहाँ पे ऑवर्जन होता है तो इसका चेक करेंगे, और ये कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल आपका यहाँ पे है, ठीक। अब ध्यान रखो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, ऑवर्जन निकालते हैं, ऑल को नो के साथ चेंज कर दो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दो, एरोप्लेन आर। अब क्या करूँ, पॉल्यूटिंग व्हीकल को प्रेडिकेट है आपका, तो इससे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, नॉन लगा देंगे, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल। अब हम इसी का क्या करते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्रा पोजिशन करते हैं, ये आपका कन्वर्जन ऑवर्जन हो गया, ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्रा पोजिशन निकालते हैं आपका। तो ऑल को जब भी ऑल आपका क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स और आर एरोप्लेन्स। क्या ये ऑप्शन में दिया है, ध्यान रखो नो का, नो पॉल्यूटिंग व्हीकल, आपका बी नो से आपका नो एरोप्लेन आर नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल। डी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, क्या ऑल नॉन पॉल्यूटिंग दिया, ऑल नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल आर एरोप्लेन दिया, नॉन एरोप्लेन दिया, तो ध्यान रखो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत दिया है, हमारा कुछ निकला और कुछ और है। हाँ यहाँ पे ध्यान रखो एक चीज़ और है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना था, नॉन एरोप्लेन, सब्जेक्ट को क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सी बी, ए सी डी आपका ऑप्शन सही है, ए सी डी ऑप्शन सही है आपका। अब ध्यान रखते हैं, ध्यान रखो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही है। अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी क्या किया है, लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है, लॉजिकली इक्विवेलेंट यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओरिजिनल स्टेटमेंट खोजोगे, नॉन लगा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, नॉन लगा यहाँ पे भी गलत हो जाएगा आपका, आप या तो ये मानो या तो ये मानो,
तो ध्यान रखो, क्या ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट मान लो, तो क्या दोनों इंटरचेंज नहीं हो रहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ए और डी ऑप्शन आपका होगा ही। तो ए और डी आपका यहाँ पे है, ए और डी आपका यहाँ पे है, ए और डी आपका यहाँ पे। तो अब ध्यान रखो, ए और डी 3 ऑप्शन में है, ठीक। नो, एम्फीबियंस, आर मैमल। अब ध्यान रखो क्या करना है, इसका नो का किस में होता है, तो कुछ फिगर इस तरह बनता है, तो नो का कन्वर्जन होता है और ऑबवर्जन होता है। नो को नो रहने देंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, अब कोपला को आप यहीं पे रहने देंगे। अब सब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्रेडिकेट की जगह रख देंगे। ये आपका ऑप्शन ये दिया है डी ऑप्शन। अब ध्यान रखो, अब हम इसी का क्या करते हैं, ऑबवर्जन निकालते हैं। तो नो को ऑल के साथ चेंज कर दो, और जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट रहने दो, और जो आर आपका कोपला है यहीं पे। अब प्रेडिकेट को क्या करो, नॉन, क्या करो, कॉम्प्लीमेंट है, नॉन मैमल्स कर दो। क्या ये ऑप्शन में दिया, ऑल और नॉन मैमल, ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी आपका ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ क्लास को दोबारा देखिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन जो होगा प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपका टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, @UGC नेट जनरल पेपर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट कर रहा है किसका, सम नॉट का, तो आपका सम नॉट दे ही दिया है आपका यहाँ पे। ओरिजिनल स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, सम नॉट है, सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल्स। अब सम नॉट का किस में चेंज होता है, फिगर आप बनाओ यहाँ पे। अब सम नॉट देखो कहाँ कहाँ पे होता है आपका, या तो यहाँ पे होगा, या तो ऑबवर्जन होगा, या तो कॉन्ट्रापोजिशन होगा। तो सम नॉट को सम में चेंज करो, हम यहाँ पे ये दोनों खत्म कर दिए। अब आर को आर की जगह रहने दो, ठीक, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दो। ये क्या कर रहे हैं, ऑबवर्जन का रूल फॉलो कर रहे हैं, ये ऑबवर्जन है, ऑबवर्जन में क्या होता था, सम नॉट को सम में चेंज करो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दो, आर आपके अपने जगह पे रहेगा, लेकिन जो प्रेडिकेट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, नॉन एग्रेसिव एनिमल्स। ध्यान रखो क्या ये ऑप्शन में दिया, सम डॉग्स आर एग्रेसिव एनिमल, ये ध्यान रखो, इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया। अब क्या करते हैं, हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्रा पोजिशन निकालते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्रा पोजिशन, अब हम क्या करते हैं, जो आपका ये सम नॉट है, सम नॉट ही रहने देंगे, इसको सम नॉट को सम नॉट ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखो जो आपका सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट जो है आपका कॉम्प्लीमेंट के साथ ही एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे। तो एग्रेसिव को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, नॉन एग्रेसिव एनिमल, आर नॉट नॉन डॉग होगा, नॉन डॉग्स। क्या ये ऑप्शन में दिया है, सम नॉन एग्रेसिव होगा, सम नॉन एग्रेसिव एनिमल आर नॉट नॉन डॉग्स है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नॉट को एक ही साथ मिला के आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ला देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि नॉट अपने जगह रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आपको जो दिया गया है 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और ये यहाँ पे आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। धन्यवाद।